नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, आज की क्लास भी आप सभी के लिए प्रतिदिन की तरह बेहतरीन होने वाली है। आज हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा में कहावतें और लोकोक्तियों के बारे में, जो कि आप सभी को विदित है कि 1 से लेकर 5 क्लास अपन कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी प्ले लिस्ट भी आप सभी की डिमांड पर बनाई जा चुकी है। तो आज जो है ना, ये क्लास होने वाली है क्लास नंबर 6। ठीक है, आपको विदित होगा, मैंने हर क्लास में बताया कि लगभग 10 क्लास अपन पढ़ने वाले हैं और इन 10 क्लास में सारे जो मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतें हैं ये खलास होने वाली हैं। तो 10 क्लास में अपन जितने भी पढ़ सकेंगे, 500 700 जितने भी मुहावरे अपने होंगे, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी दे दी जाएगी। लास्ट में आपको एक पीडीएफ दी जाएगी, कंप्लीट एक पीडीएफ। ठीक है, अभी आपको डेली क्लास वाइज पीडीएफ दी ही जा रही है अपने ग्रुप में शामिल नहीं है तो आप शामिल हो सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए दोस्तों, क्लास में इंटरेस्ट आए यानी आनंद आए तो क्लास को पूरा देखने के बाद अपना नाम जिला लेकर हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, ताकि आपको हम ग्रुप में भी जोड़ें और ग्रुप में जोड़ें तो आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी मिल सके। ठीक है, लेकिन नाम जिला लिखकर ही मैसेज करें प्लीज, ओनली हाई हेलो ना करें। ऐप भी आपका राजस्थान 360 नाम से हिंदी ई बुक जो है ये मात्र 19 रुपए में मिल रही है, चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं। ચાલો સાહેબ, એ હે જગત હવે મુહાવરા આવી ગયા है। આપણે पूरी फुल देशी भाषा में पढ़ोला हमको, यानी मने जड़ी मारवाड़ी आवे वेड़ी हमको ने पढ़ोला, और थोने अगर मारवाड़ी नहीं आवे तो आ समस्या थोड़ी है, क्योंकि थोड़ी मारवाड़ी आनी चाहिए है नहीं, क्योंकि अब ई डबल सी में प्रावधान है, अगर आपने ध्यान में तो शुरुआती सालों में जो को बच्चे ने मारवाड़ी या फिर क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए, तो थोने भी आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आवे तो आनी चाहिए। चलो साहब देखो, कमेंट जरूर करना अगर क्लास में आनंद आए तो। ठीक है, चलिए। भाण रे घर भाई और सास रे जवाई। भाण अटे भांडो अर्थ है बहिन। ठीक है, बहिन अटे भांडो अर्थ है बहिन। बहिन घर भाई और सास रे घर जवाई, तो बिल्कुल शोभा कुंद है, यानी कि बहन के घर भाई और ससुराल में दामाद का रहना समान है। यानी कि ये समान है, जैसे बहन के घर भाई आ जाए और सासरे में अगर जवाई ज्यादा दिन तक रहे तो इसके लिए कहावत है ये। ठीक है, तो ज्यादा दिनों तक ये रह नहीं सकते, ये अपनी अपनी एक मर्यादा होती है। ठीक है, तो इसका अर्थ आपका ये निकलता है, तू डाल डाल में पान पान। पान पान मतलब कि पात पात। ठीक है, आपने हिंदी में इसको पढ़ा होगा, पात पात। ठीक है, विरोधी से ज्यादा सक्षम होना, यानी विरोधी अगर एक कदम बढ़ा रहा है तो अपन दो बढ़ा रहे हैं, है ना, यानी कि सामने वाला दो बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तू डाल डाल मैं पात पात, यानी पन्ने पन्ने, पात पात, पान पान, पन्ने पन्ने, है ना, जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते, उसका अर्थ निकाल रहा है यहाँ पे। तो विरोधी से भी ज्यादा सक्षम हो जाना। चले ठीक है सर। भीत ने खोए आड़ा, घर ने खावे साड़ा। देखो, भीत ने खोए आड़ा और घर ने खावे साड़ा, यानी कि भीत, भीतरो अर्थ आता है दीवार। ठीक है, दीवार। ओके, और ने खोए आड़ा, यानी खावे, यहाँ पे आड़ा, खावे खोए नहीं है। ठीक है, आड़ा यानी कि आप कह सकते हैं अलमारीज, जो अपने रखते नहीं है, अलमारीज वगैरह है, जिसमें आप टाइलें वगैरह लगा सकते हैं, जिसमें मतलब भले लकड़ी का करो या फिर ऐसे ही पहले से ही अपन जब घर बनवाते हैं तब ये रखते हैं ना अलमारीज वगैरह। ठीक है, तो वो जो है आड़ा, उन्हें आड़ा कहते हैं। ठीक है, और खावे, घर ने खावे साड़ा, दीवार को आड़े यानी अलमारी कमजोर करते हैं और घर को साला खराब करते हैं। तो ऐसी कहावत अपने राजस्थान में है, मारवाड़ में है। ठीक है, ओके सर, ठीक बात है। यानी भीत ने खावे आड़ा, मतलब भीत ने कमजोर करे आड़ा और घर ने कमजोर करे साड़ा, एडी कहावत है। ठीक है, मैं को नहीं पर्सनली नहीं क्यों। ठीक है, भीतारे भी कान होया करे हैं, मतलब दीवार के भी कान होते हैं, आपने ये तो पढ़ा होगा। तो दीवार का मतलब यहाँ पे मारवाड़ी में भीत हो गई। ठीक है, कान होया करे यानी कि कान होते हैं, तो दीवारों के भी कान होते हैं, वही है। यानी कि आप कोई भी जब भी बात करते हैं, बैठा बैठा क्या करो, नहीं क्या धीमे बोल रहे, कोई बाढ़ कोटो हण ले, क्या करे कि नहीं करे, करे कि बाढ़ कांटो हण लेला। तो बाढ़ कांटा मतलब कि कोई दीवार वगैरह, मतलब कोई चुप कैसे गुप्त रूप से आके सुन नहीं ले कहीं, है ना। तो मतलब कोई भी कभी भी आके सुन ले, तो इस प्रकार से आपका जो अर्थ निकल के आता है कि भी दीवार के भी कान होते हैं। ठीक है, भिसे जगह कुत्ता खावे को नहीं, यानी भिसे, भिसे यानी कि जो ज्यादा कुत्ते जो है ना भौंकने वाले होते हैं वो खाते नहीं है, यानी कि ये तो हो गया इसका आपका मारवाड़ी शब्द, और ये आपका भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, यानी कि जो ज्यादा बकबक करते हैं ना उनसे होता कुछ नहीं है, जो ज्यादा इतराते हैं उनसे कुछ नहीं होता। इसका अर्थ ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हिंदी अर्थ हो गया इसका। भोंगली में राख्या कुत्ते री पूंछ टेढ़ी री टेढ़ी। भोंगली यानी कि कहते हैं किन्हें कहते भोंगली, है ना, किसको कहते हैं भोंगली। भोंगली क्या करे, वैसे अपने महाराष्ट्र तो क्या करे भोंगली, जो आप फूंक देन अग्नि ने,
मतलब अग्नि बुझियोड़ी है तो फूंक देना, आप अग्नि लगा सको, है नहीं। तो चूल्हे में काम आया करे। जैसे भूंगली में राख्या कुत्तेरी पूंछ टेढ़ी टेढ़ी, भूंगली में कुत्तेरी पूंछ राख लो नहीं तो भी वह टेढ़ी टेढ़ी रहेला, पाची निकाल दे तो भी, है नहीं। तो धूर्त व्यक्ति अच्छे व्यक्ति की संगत में आने पर भी वो धूर्तता नहीं छोड़ता कभी, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। ओके सर। तेलीरो बळदरो कोस छाले तो ई वटेरो वटे, यानी तेलीरो बळद 100 कोस छाले नहीं तो ई वटेरो वटे, यानी कि कहता हूँ कि तेलीरो बळद जगो छले नहीं 100 कोस, कोस यानी कोस में समझ गए ना आप, कोस, ठीक है सर, कोस ओके, समझ गए। तो 100 कोस अटे 100 मतलब 100 कोस, ठीक है। चाले तो ई वटेरो वटे, यानी कि वहीं का वहीं, ठीक है। तो कार्य बहुत धीमी गति से होना, कार्य बहुत धीमी गति से होना, इसका अर्थ यह है। थारा कांटा तने भागेला, यानी कि थारे कांटा बिसावड़ा थारीज भागेला, यानी कि तू अगर कर्म कर रहा है तो तुझे ही फल मिलेगा, यानी कि बुरा करने पर स्वयं का भी बुरा होता है, स्वयं बुरा करने पर स्वयं का ही बुरा होगा। यानी थारा कांटा, या यूं कह करे नहीं कि खाडा खोदे जकई मतलब बुरी जला, जको के भाई थू खाडा करिया तो थू बुरी जला, कोई दूजो नहीं बुरी जला, तो मतलब एनो अर्थ हो गया, ठीक है। सेम इस बात है। भूखा मरता ने राब सिरे जैसी लागे, राब सिरे जैसी लागे, सिरे रो अर्थ है हलवा, ठीक है। और राब रो अर्थ कौन नहीं जाने, अगर कोई नहीं जाने नहीं कैसा राबड़ी कहीं आया करे तो भाई साहब जरूरी है थोने, मतलब एक सेशन लिया करो मारवाड़ी भाषा रो, ठीक है। तो भूखा मरता ने राब सिरे जैसी लागे, यानी कि भूखे व्यक्ति को राबड़ी भी हलवे जैसी लगती है, बिल्कुल साहब ठीक बात है। थावर कीजे थर्पना बुद्ध कीजे बोपार, यानी बोपार का मतलब यहाँ पे व्यापार, ठीक है ओके। और थावर, थावर का अर्थ होता है शनिवार, यहाँ पे अपने आपके वहां पे बोलते नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि आज वार कहीं, आज के थावर है, आज थावर है ना। तो कीजे यानी कि करे, ओके। थर्पना यानी कि स्थापना, स्थापना, ठीक है। तो ये हिंदी अनुवाद अगर आप कर लेते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी शनिवार की स्थापना और बुधवार को व्यापार करना शुभ माना जाता है। अब देखो कितना आसान हो गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमें करना होता है। हम कर लेते हैं डिफिकल्ट भी और हम कर लेते हैं सरल भी, ठीक बात है। लेकिन आपको विदित है ना कि हम सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। पहली क्लास में अपने बहुत सरल से पढ़े, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ पा रहे हैं अपन, और लास्ट क्लास तक देखना कि बहुत टफ वाले आएंगे। देखो थो थो छिणो और बाजे घणो, थोता छना बाजे घना, इस प्रकार का आपने मुहावरा पढ़ा होगा ना। लेकिन अपने मारवाड़ी में क्या करें, थो तो छिणो, छना नहीं छिणो, और बाजे घणो, यानी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अधिक वाचाल होता है, वो जो है अधिक बोलता है, अधिक इतराता है, ठीक है। या फिर यूं कह सकते हैं कि ज्यादा मतलब बहुत कम योग्यता लेकर भी वो बहुत ज्यादा जो है इतराता है, तो इस प्रकार से, ठीक है। दगाबाज दूंगी नवे चित्तो छोर कबाड़, यानी धोखेबाज, दगाबाज का मतलब है धोखेबाज, ठीक है। चित्ता, चित्तो यहाँ पे, ठीक है। छोर कबाड़ यानी छोर, और धनुष कबाड़ यानी कि कबाड़, धनुष कबाड़, ठीक है। उन्हें क्या करे, धनुष बाण होया करे वैसे, लेकिन इन्हें कबाड़ बोलिया करे। धनुष जितने अधिक झुकते हैं ना उतने ही ज्यादा घातक होते हैं। चित्ता, धनुष और धोखेबाज, इन तीनों के बारे में ऐसा कहा गया है इस कहावत के अनुसार। एडी कहावत है, दांत हाजत छिणा को नहीं, छिणा है जब दांत को नहीं, यानी जब जरूरत थी तब तो हमें, जब आवश्यकता थी तब वो आवश्यकता की पूर्ति हुई नहीं है, अब अगर पूर्ति हो रही तो आवश्यकता नहीं है। तो मतलब कि खाने की क्षमता थी तब खाने को नहीं था, और अब खाने को है तो फिर खाने की क्षमता नहीं रही, है ना। यानी कि दांत है तो छिणा को नहीं, छिणा है तो दांत को नहीं। मतलब बात आ है कि मतलब મને એવું લાગે કે इन टाइप रहते पढ़ो लाने तो आनंदरी बात, आनंदरी अनुभूति वेला था खुद ने कि यार वास्तव में कई मारवाड़ी शब्द है, यानी दाई सु पेट थोड़ो ही छानो रहे। एनो कहने का अर्थ है दाई कहने क्या करे, जो देखो पुराने समय में, प्राचीन समय में जो डिलीवरी जो करवाती थी जो दाई लोग है ना, तो वो अब देखिए दाई वो हो गई, ठीक है। उनसे पेट थोड़ो ही छानो रहे, यानी दाई से पेट छुपा हुआ नहीं रहता, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए, दाने दाने पर मोर छाप, दाने दाने पर मोहर छाप, यानी दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है केसर का, है केसर का नहीं है, खाने वाले का नाम। आप कहीं ये नहीं पढ़ लो कि दाने दाने पर लिखा है केसर का दाम, ना भाई। दानरी बादशीरा दांत को गिणी जे, दानरी बादशीरा दांत को गिणी जानी, दान की बच्चिया के दांत नहीं कहने से आ सकते हैं, ठीक बात है ओके। कोई कोई के सीधे आंसर है, वैसे बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं। चलो साहब, सदान जुग में जीवना सदान काला केस, यानी कि आप इच्छा अनुसार जग में जी नहीं सकते, और आपकी इच्छा अनुसार आपके बाल काले रह नहीं सकते। एक दिन तो सफेद या व्हाइट होने है ना। तो जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है ये जिंदगी, ठीक है। तो आप इसे
यूं समझेंगे अच्छे से। घनी सूधी चिपकली चुग चुग जिनावर खाए। घनी सूधी चिपकली चुग चुग जिनावर खाए, जैसे चिपकली के बारे में, सूधी यानी कि यूं समझ लो कि सीधी दिखने वाली चिपकली, ठीक है। चुग चुग खाए, जिनावर वो ज्यादा जिनावर खाती, यानी कि ऊपर से सीधा दिखाई देने वाला जो है अधिक सीधा भी नहीं होता, वो अंदर से या ऊपर से जैसा दिखता वैसा अंदर से होता नहीं है। इसका अर्थ ये है, ठीक बात है। घना मीठा में कीड़ा पड़े, यानी अपने कह नहीं कि घणो मीठो घना मीठे में कीड़ा पड़िया करे, यानी कि ज्यादा प्रेम जो है ना, ज्यादा प्रेम आखिर में घातक हो सकता है। अति प्रेम में अंत में कभी न कभी कटुता बढ़ती देखिए, और देखिए भाई साहब, घनी देखिए, यानी चलो ठीक है। घी खाणु तो पगड़ी राख कर खाणु, यानी कि आपको मान सम्मान चाहिए तो पहले खुद भी मान सम्मान करना सीखो। किसका? दूसरों का। अगर क्या है, घी खाणु तो पगड़ी राख कर खाणु, ठीक बात है सर। ओके, घी ढोलियो तो ही मूंगा रे माए। वैसे और तो अपने बूढ़िया भी क्या बताया कि हाल हाल का ही घी ढोलियो तो ही मूंगा रे माए, यानी कि अभी भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, अभी भी संभला जा सकता है। एक काले हमको कहावत पड़ी थी ना कि हाल तो भाई है जो को बाप रे ताई है, हाल तो भाई बाप रे ताई, यानी कि अभी भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं, तो अभी भी कुछ अधिक हानि नहीं हुई है, ठीक है। तो घी ढोलियो तो मूंगा रे माए, यानी मूंग भी अपने जे, घी अपने जे, तो निकाल ले पाचों को। घर में कोने तेल न ताई है, रांड मरे गुला गुल 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 गला ताई, यानी हैसियत न होते हुए भी दूसरों की देखा देखी करनी। और वर्तमान का समय शायद सबसे अधिक अगर परसेंटाइल में देखें तो दिखावे का है, और वही जो है यहाँ पे कि घर में कोनी तेल न ताई, रांड मरे गुलगुला ताई, यानी कि ये चरितार्थ होती हुई है, ठीक है। सिर चढ़ाई गादड़ी गांव की फूंके लागी, यानी दुर्जन को जब मुंह लगा लिया जाता है तो वह अनिष्ट करने लगता है, बिल्कुल साहब, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। और 4 दिनारी चांदनी में फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही है मतलब वैभवक्षण भंगुर, यानी कि हर समय आप सुखी नहीं रह सकते, हर समय आप दुखी नहीं रह सकते, हर समय जो है आपके पास में वैभव नहीं रह सकता, यानी वैभव जो भी आपने धन कमाया, जो वैभव कमाया, ये क्षण भंगुर है, कभी ये अस्थायी है, ये अस्थायी आपका आपकी जो है प्रकृति है, कह सकते हैं। हारे और जुगारी दोनों खेले, यानी हारा हुआ जो व्यक्ति होता है वो जुगारी जो या जुगारी कह लो, व्यक्ति कह लो, हारा हुआ जुगारी वो और दुगुना खेलता है, यानी देखो हारे और जुगारी दोनों खेले, यानी कि और ज्यादा खेलेगा वो, सीधी बात है। और जुगारी रे मतलब हारने रे बाद में और खेलते जाओ और खेलते जाओ, और उन्हें और मतलब बढ़ते जाओ, क्योंकि लालच बढ़िया करे। छोको कर वो नाम धरगो, यानी गुणी व्यक्ति के गुणों की पूछ होती है, सीधी बात है, ठीक बात है सर। एक स्लाइड अपन और कवर कर लेते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समय जो है आज आपके लिए समय कम है। देखिए वैसे कल एक कमेंट आया था कि सर क्लास बड़ी करें। देखिए बड़ी क्लास तो संभव नहीं है, क्योंकि एक नेटवर्क की समस्या रहती है, लेकिन मुझे यूं लगता है 18 से 20 मिनट की क्लास है ना, तो ये ठीक है, आपको भी ज्यादा बोरिंग ना हो और मुझे भी ज्यादा ना हो, और ज्यादा आपका समय मतलब आपको यूं नहीं लगे कि यार समय जो है काफी ले लिया, तो मैं कम टाइम में ज्यादा आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, ये सही रखें आप। भले मैं 25 से 30 मिनट भी कर लूंगा तो यही होता है, इतने ही आएंगे, वैसे भी फिर ज्यादा बकबक करने से तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो देखिए तिल देखो तिलारी धार देखो, यानी वक्त की नजाकत को देखकर कार्य करो, कुछ अनुभव हासिल करो। तिल देखो तिलारी धार देखो, बूढ़िया भी क्या होता कि थे कटी भी जाओ नहीं तो पहले अपने तिल देखो और પછી तिलोरी धार देखो, यानी कि वक्त री नजाकत ने देखने को हम करना सीजे, और एडो करनो के अनुभव हासिल करो पहले, ठीक है, और अनुभव रे आधार मत काम करो, बिल्कुल साहब, ठीक है। तेलारी परख तो तेली जाने, तेलारी परख तो तेली जाने, ये अपनी कहावत तो है, बाकी कोई अदरवाइज मत लीजिए बस, है नहीं। तो गुणवान री पहचान है जो को समझदारी कर सके, हर कोई नहीं कर सके, यानी तिल है तो तिल और पहचान तेली करें, जो गुणवान की पहचान गुणवान ही कर सकता है या फिर समझदार ही कर सकता है। तिस लाग गया कुओं थोड़ा ही खोदे, यानी कि प्यास लगने से अपन कुआं थोड़ी खोदेंगे, प्यास लगने से मतलब इतनी ज्यादा तो अपन सोच नहीं रखते कि बड़ी होच रहा हो, तो इतनी भी कौन रागनी के मतलब है, तो प्यास लगने पर कुआं थोड़ी खोदा जा सकता है ना, ठीक बात है। ओके सर। तीज तिमारा बावड़ी ले डूबी गणगौर किने कौन ठा, तो सबन ठा है, यानी कहीं ठा है सर। अब जीके में पढ़ो नहीं कि श्रावण शुक्ल तृतीया से त्योहार प्रारंभ होते हैं, और कहीं क्या ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर के साथ समापन हो जाता है। ये कब? ये अपने राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है ना। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर एलोसा, एक और पढ़ ले थोड़ा मन है तो बस, ठीक है ओके।
गधेड़ो कुरड़ी पर रंजे, यानी बुरे मनुष्य की तृप्ति बुरे स्थान पर ही होती है, या फिर वो बुरा कार्य करने पर ही उसको तृप्ति मिलती है। तो इसका आंसर ये होगा गधेड़ो कुरड़ी पर ही रंजे। रंजे मतलब कि वो संतुष्ट होता है वहां पे, ठीक है। रंजे के क्या करें कि ना हम तुम उठे जाने रंजियो हकड़ो, रंजियो रो यानी थाने संतुष्टि मिली, कहीं तृप्ति मिली कि नहीं मिली। तृप्ति मतलब ये लड़की की बात नहीं हो रही, ये तृप्ति मतलब संतुष्टि की बात हो रही। गांव करे सो खरी, सबका एक विचार होना। गांव करे सो खरी क्या आशा मैं ही हाथी जो गांव करे जो को खरी है, मैं कहीं अलग रहा हूं, तो यानी सबका एक विचार हो जाना, ठीक बात है। गुड़ देता मरे बिना शेर, जहर क्यों देना, और शेर नहीं है साहब, यहाँ पे जहर है, ठीक है। गुड़ देता मरे बिना जहर क्यों देना, अगर कोई मीठे बोलने से काम चल रहा है तो वहां फिर कटु क्यों बोलना। मतलब अगर हमको गुड़, एक गुड़री डली या भेरी देवो तो वो उन्हों भी अगर मर रही हो है तो फिर जहर क्यों देना है कि नहीं। तो मतलब उन्हों अर्थ वो है कि मीठे बोलने से अगर आपका काम चल रहा है तो फिर कटु क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। ओके सर, लून फूट फूट कर निकले, लून तो अर्थ है काले भी बताया कि नमक है, ठीक है। ओके, और वैसे यूं भी कहा करें कि नमक हराम है, यानी तो वही चरितार्थ है कि जो नमक हराम होता है उसे बुरा फल मिलता ही मिलता है, ठीक बात है। ओके सर, गीत में गान जोगो ना और रोज में रोवन जोगो ना, यानी सब तरह से निकम्मापन, वो तो कटेरो ही नहीं रही हो, कहने क्या वो मतलब नहीं तो गीत गावे जड़ो रही हो, नहीं जो है रोवन जोगो रही हो, नहीं काम करे जोगो रही हो, जोगो यानी कि ऐसा रहा नहीं वो अब, ठीक है। तो सब तरह से निकम्मापन है उसमें भरा हुआ है। गाड़ा ने देख कर पाड़ा का पग सूझ गया, यानी संकट को देखकर राजा के भी पैर सूझ गए, यानी कि सूजन आ गई। तो इस प्रकार से अपने ये जो बाकी की स्लाइड्स है वो अपन कल की क्लास में कवर करने वाले हैं। चलो ठीक है, एक भले कर लो यार, है नहीं, एक और कर लेते हैं अपन, कर ले क्या, टाइम तो ज्यादा हो गया, खैर कोई बात नहीं, देख लो अपन कर लेते हैं। खारी बैल की खारी तुमड़ी, यानी वंशानुगत स्वभाव नहीं छूटता। खारी बैल की खारी तुमड़ी, अगर बैल खारी होगी तो उसकी तुमड़ी यानी कि जो भी उस पर फल लगेगा वो भी खारा होगा, यानी वंशानुगत स्वभाव नहीं छूटता। गड़ा के गढ़ ही जाए, यानी बड़ों के बड़े ही पैदा हो जाए, पैदा होते हैं ना। गड़ा के गढ़ ही जाया, जाया जाए नहीं जाया, ठीक है, जाया यानी कि पैदा होते हैं, ठीक है। ओके, जन्मते हैं। गई भू गयो, गई भू गयो काम, आई भू आयो काम, वाह सवा, काम किसी के भरोसे नहीं रुकता। यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि गई भू गयो काम, आई भू आयो काम, यानी काम किसी से रुकता नहीं है, कोई आए कोई जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक बात है। ओके सर, गंगा तूतिये में कोनी नावड़े, गंगा तूतिये में कोनी नावड़े, यानी बड़े काम को करने में समय लगता, सीधी सी बात है। लागे जठे पीड़, यानी कि क्या करें नहीं कि बड़ो डीर लागे छोटो डीर कहीं पीड़े, यानी बड़ी अंगुली को लगे तो छोटी वाली को क्या मतलब, इसको क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है ना। तो मतलब वो बात होगी लागे जटे पीड़, यानी आत्मीय के अहित होने पर आत्मीय को ही दुख होता है, लागे जटे पीड़, इसका अर्थ तो ये है। लेकिन एक कहावत और भी है, इन्हें उल्टी भी है, मैं सही आंसर ओपड़ी को नहीं, इन्हें उल्टी भी है कि इन्हें लागे तो इन्हें कहीं पीड़े, लेकिन इनमें कहीं है, इनो अर्थ है कि लागे जठे पीड़े, तो आत्मीय के अहित होने पर आत्मीय को ही दुख होता है, ठीक है। मतलब हाँ सही बात है, तो खुद को ही होगा ना, अगर अगर इसको लगी तो इसी को दुख होगा ना, बाकी तो किसको होगा। तो ये सही अर्थ, मैं वापस उल्टा चला गया। चलो, लंका में किसा दाल दी कोनी बसे, लंका में किसा यानी कि कौन से, दाल दी यानी कि दरिंदे है ना, दरिद्र, तो सॉरी दरिंदे नहीं दरिद्र है, तो लंका में क्या दरिद्र नहीं रहते, क्या दरिद्र नहीं बसते, तो इसका आंसर ये है। गोद को छोरो राख नु दोरो, यानी कि अपने को दूर रखना मुश्किल होता है, पसे के आवड़े को नहीं, वो वगैरह वगैरह है ना। तो अब आता लागू या करे, गैली रांड का गैला पूत, यानी बुरे लोगों के बुरे ही जन्मते हैं भाई, सीधी बात है। गुण गैल पूजा, यानी गुणों के अनुसार ही प्रतिष्ठा होती है, पूजा होती है। चलो साहब, ये आपके थे आज के, बस इससे ज्यादा अपन कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अब अपन बात कर लेते हैं इस पे भी। ये आपके मैंने बताया हिंदी बुक PDF है, 19 रुपए में है। ये टेस्ट सीरीज भी है 49 में, अगर आप चाहो तो ये इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप अपना। और ये निःशुल्क नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे ग्रुप में, नाम जिला लिखकर मैसेज करोगे, ग्रुप में ऐड कर लेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जाइएगा, ऐसे मत जाना, कमेंट करो यार। कल क्लास देखिए 700-800 भाई बहनों ने और कमेंट करा 10-15-20 जनों ने, तो कमेंट करो ना यार, क्या लगता है एक मैसेज में लिखना क्या होता है, एक मोटिवेशन के लिए बस आपको कुछ भी लिखना होता है, बस ना गाड़ी वगैरह मत लिख दो, बाकी कहीं भी लिख ले जो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। ये क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपके लिए क्लास संस्कृत है MCQs और PYQs, MCQs नहीं बिल्कुल भी, PYQ यानी पुरानी भर्ती परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्नों के साथ में अपन उतरने वाले हैं। अगर साथ रहा आपका तो नहीं जाने बस थे मोरन में हमारे, ठीक है। धन्यवाद।